कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, धन का न बल का न विवेक का। ये तीनों भगवान विष्णु नारायण का भोजन है। अहंकार ही सबका खा जाते हैं। और प्रसादम सतदेव स दुख स्वभाव एक दौसमगत्ता सुनम आगत्या बट मूलम च। राजा अहंकार के वशीभूत में कहा गए, जंगल में चले गए। वहां क्या देख रहे हैं? जंगल में तो मंगल हो रहा है। उन्हीं के राज के रहने वाले गोपा कुलवंती संतुष्टा बांधवा राजा विश्वाद पत्रे नाम नमसा। उन्हीं के राज के रहने वाले ग्वालवाल भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। राजा ने क्या सोच रहा है? छोटे जात का पूजा आ रहा है, हरे पूजा था के जाता है। राजा ने उस पूजा को देख करके नमस्कार भी नहीं किया। तो गोपाले समेत पादम नित्य सनिध। और यादव लोगों ने क्या सोचा? बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे पूजा में हमारे राजा साहब आए हैं, पहले इनको प्रसाद दिया जाए। तो स्थान क्रम संसार राजा दुख स्वभाव। उसी स्थान में राजा ने प्रसाद को त्याग दिया और त्याग करके अपने घर चले गए। तो तस् पुत्र नष्टम धन धान्य सतदेव गच्छामि। वो प्रसाद के अपमान के नाते राजा के धन और पुत्र दत्त का तत्व हो गया, सब नष्ट पड़े हुए। राजा ने बैठ करके विचार करने लगे कि हमने तो बहुत बड़ा भूल कर दिया कि मालिक को प्रसाद हमने त्याग दिया। अत्रो गच्छामि तद्देव स पूजनम मनसानितम गोपालोस्मि सद्देव स पूजाम गोपालेश। राजा अपने गलती को स्वीकार करते हुए और दौड़ते फिर चले जा रहे उसी जंगल में जहाँ भगवान विष्णु नारायण का पूजा हो गया था। पुनः उन ग्वाल बाल के साथ बैठ करके सबसे बड़ा पूजा क्या? श्रद्धा। फल से, फूल से, पैसा से नहीं पूजा होगा। श्रद्धा होना चाहिए, मन के अंदर भाव भक्ति होना चाहिए। तो राजा ने उन श्रद्धा से, श्रद्धा भक्ति भुक्ता चका नित्य सत्य बहुत श्रद्धा से भक्ति से राजा ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया और मालिक की कृपा हो गई। तो सत्यदेव साधन धर्मपुत्र के भौतम ये लोके सुखा मुक्ताचान और मालिक की कृपा से धन और पुत्र का प्राप्ति होगा और इस जन्म का भी सुख को भोग कर राजा अंत में परम गति को प्राप्ति कर लिए। इधम प्रतिपत्तम परम दुर्लभम सोतम धन धानी बहुत पदार्थ। और कलकाल में सत्यनारायण भगवान कथा सब सुनने लगा। बहुत दुर्लभ है कथा सुनना, उसका पालन करना बहुत कठिन है, इसलिए बहुत दुर्लभ है। धन धान्य भौतिक प्रसाद बांधवा भीत अभ्यास संशय। इस पूजा से धन धान पुत्र पौत्र अनेक इच्छा को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। विशेषते कलयुग के सत पूजा प्रदान कीर्ति कला बसंती तमेरम च। और विशेष करके इस कलयुग का सबसे प्रधान सबसे उत्तम व्रत है सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण देवता नाना रूप सिद्ध। और सत्यनारायण भगवान तो अनेक रूप में है। आप जिस रूप में देखिए, जैसे कन्या क्योंकि लड़की है, क्योंकि औरत हो जाइए, क्योंकि बहन है, क्योंकि माँ है, किसी की नानी दादी बन जाए। इसी तरह से कन्या तरह से उसका रूप बदलता है। मालिक को आप जिस रूप में देखें आपको उसी रूप में दिखाई देगा। ईश्वर केवल एक है। भविष्य तो सनातन श्री विष्णु नगर रूपम और बहुत प्रसिद्धम। और भविष्य में जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान विष्णु नारायण का अवतार होगा। इदम पठेतिकम सौम्य सत्ताम तस्नाशांति पापानि सद प्रसादत। आज ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति हैं। बहुत जगह बाबा लोग बना दिए अपने दिए खाए खातिर, सब बाबा लोगों की व्यवस्था है। हाँ, जो नास्तिक है, जो नहीं मानते हैं, वो जीवात्मा को बार बार स्मृत लोक में आना पड़ेगा, नाना प्रकार के कष्ट को भोग करके आना और जाना। इसलिए कुछ कर लेना चाहिए। वर्तमान